Hello students, today I am going to explain you two more important SQL statements, delete statement and update statement. First of all, delete statement. Delete statement is used to delete existing records in a table. मीन्स पहले से स्टोर किए हुए रिकॉर्ड्स को अगर हमने डिलीट करना है किसी टेबल में से तो किस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे? डिलीट स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स क्या है, मीन्स यूज़ करने का मेथड क्या है? डिलीट एज इट इज़ लिखेंगे, फिर स्पेस, फिर फ्रॉम एज इट इज़ लिखेंगे, फिर स्पेस दे के उस टेबल का नेम लिखेंगे जिस टेबल में से हम डिलीट करना चाहते हैं, फिर स्पेस दे के वेयर कीवर्ड भी ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, फिर स्पेस दे के वो कंडीशन लिखेंगे जिस कंडीशन वाले रिकॉर्ड हम डिलीट करना चाहते हैं। बी केयरफुल व्हेन डिलीटिंग रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। जब डिलीट करना है तो ध्यान से करना है। नोटिस द वेयर क्लास इन डिलीट स्टेटमेंट। यहाँ पे एक वेयर कंडीशन दी हुई है, वेयर स्टेटमेंट, इसको ध्यान से देखो। द वेयर क्लास स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड शुड बी डिलीटेड। वेयर की हेल्प से हम ये बताते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड डिलीट होने चाहिए। इफ़ यू ओमिट द वेयर क्लास, अगर हम वेयर क्लास यूज ही नहीं करते, ऑल रिकॉर्ड्स इन द टेबल विल बी डिलीटेड, तो सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। मीन्स वेयर को हम स्किप भी कर सकते हैं, बट स्किप करेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स उस टेबल के डिलीट हो जाएंगे। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट डिलीट्स द रिकॉर्ड्स हैविंग कस्टमर नेम इक्वल सुमित आहूजा फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। एक टेबल है कस्टमर्स, उसमें से जिस कस्टमर के कस्टमर नेम फील्ड में सुमित आहूजा स्टोर्ड है, ये स्टेटमेंट उन सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगी। उसके लिए स्टेटमेंट क्या यूज़ करेंगे? डिलीट, फिर स्पेस दे के फ्रॉम, ये तो एज इट इज़ लिखना ही है, फिर स्पेस दे के उस टेबल का नेम जिस टेबल में से डिलीट करना चाहते हैं। तो हमारे पास टेबल कौन सी है? कस्टमर्स है, तो यहाँ कस्टमर्स लिखेंगे। फिर वेयर दे के उस वो कंडीशन जिस कंडीशन वाले रिकॉर्ड हम डिलीट करना चाहते हैं, तो वेयर कस्टमर नेम इक्वल सुमित आहूजा। हमारी कंडीशन क्या है? जिसका कस्टमर नेम सुमित आहूजा हो। तो ये स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, सुमित आहूजा कस्टमर नेम वाले सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। सपोज ये ओरिजिनल टेबल थी विद 11 रिकॉर्ड्स, इसमें सुमित कुमार हमारे पास ये थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड कस्टमर आईडी वाला सुमित आहूजा है। उसके बाद मैंने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। एक ही है हमारे पास सुमित आहूजा वाला रिकॉर्ड, थर्ड आईडी वाला, और कोई नहीं है। ठीक, अब मैंने ये स्टेटमेंट यूज़ कर दी, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम इक्वल सुमित आहूजा। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूँगा तो रिजल्ट में क्या आएगा? फर्स्ट रिकॉर्ड रह जाएगा, सेकंड रह जाएगा, फोर्थ रह जाएगा, फिफ्थ रह जाएगा, लेकिन थर्ड जो है वो इस टेबल में से डिलीट हो जाएगा। नाउ सपोज आई वांट टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं। इट्स पॉसिबल टू डिलीट ऑल रोज इन ए टेबल विदाउट डिलीटिंग द टेबल। बिना टेबल को डिलीट किए मैं सारे रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय बिना टेबल को डिलीट किए हुए? इसका मतलब है कि टेबल का स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट टेबल से क्रिएट किया था वो डिलीट नहीं होगा, उसके कॉलम नेम एज इट इज़ स्टोर्ड रहेंगे। सिर्फ जो रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किए थे इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज़ करके, वो सभी रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे? इस टेबल में से डिलीट हो जाएंगे। दिस मीन्स दैट द टेबल स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट्स एंड इंडेक्सेस विल बी इंटैक्ट। मीन्स टेबल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके जो फील्ड्स बने हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, वो अनएफेक्टेड रहेंगे। ठीक, इसका सिंटैक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, आगे वेयर क्लास को स्किप कर देंगे। इससे क्या होगा? सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट डिलीट्स ऑल रोज इन द कस्टमर टेबल्स विदाउट डिलीटिंग द टेबल। बिना टेबल को डिलीट किए हुए, मीन्स बिना टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट किए हुए कस्टमर्स टेबल्स में से सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगा। हमने क्या दे दिया? डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, ये दे दिया। सपोज हमारी ओरिजिनल टेबल में ये 11 रिकॉर्ड्स थे। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, इस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद जब हम रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट में अब ये कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं करेगा, सिर्फ फील्ड्स नेम तो शो करेगा, लेकिन रिकॉर्ड सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। सो दिस वाज आवर डिलीट स्टेटमेंट। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज अपडेट स्टेटमेंट। What's the use of update statement? Update statement is used to modify the existing records in a table. एक पहले से बनी हुई टेबल में से अगर कुछ रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं किसी भी टाइप का, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अपडेट स्टेटमेंट।
अपडेट किस सिंटैक्स में यूज़ होता है? अपडेट एज इट इज़ लिखें, फिर स्पेस दे के टेबल का नेम, किस टेबल में हमने चेंजिंग करनी है, फिर सेट एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है, फिर इन सब के बीच में स्पेस देना है, सेट फिर स्पेस कॉलम 1 इक्वल वैल्यू 1। फर्स्ट कॉलम में जो हम चेंज करना चाहते हैं उस फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यू रखी जानी चाहिए, फिर कोमा कॉलम 2 इक्वल वैल्यू 2। सेकंड कॉलम जो हम चेंज करना चाह रहे हैं उसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए, कोमा थर्ड कॉलम या कॉलम 3 इक्वल वैल्यू 3। इसी तरह जिस जिस कॉलम में हमने चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। फिर वेयर कंडीशन, करना किन किन रिकॉर्ड्स में, ये तो हमने कॉलम्स की वैल्यू दी, किन किन रिकॉर्ड्स के इन फील्ड्स को चेंज करना है, उसके लिए हम क्या देंगे, वेयर के आगे कंडीशन। तो जो जो रिकॉर्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे उन सब के इन कॉलम्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो जो कॉलम हमने स्पेसिफाई किए हुए। बी केयरफुल व्हेन अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन ए टेबल, जब अपडेट करना है तो भी ध्यान से करना है। नोटिस द वेयर क्लास इन द अपडेट स्टेटमेंट, वेयर क्लास को देखो ध्यान से। द वेयर क्लास स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड्स दैट शुड बी अपडेटेड, वेयर क्लास की हेल्प से हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से रिकॉर्ड्स अपडेटेड होने चाहिए। इफ़ यू ओमिट द वेयर क्लास ऑल रिकॉर्ड्स इन द टेबल विल बी अपडेटेड, अगर हम वेयर क्लास नहीं यूज़ करें तो क्या होगा, सभी के सभी रिकॉर्ड्स में चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट अपडेट्स द फर्स्ट कस्टमर, यानी कि कस्टमर आईडी इक्वल 1 विद ए न्यू कॉन्टैक्ट पर्सन एंड ए न्यू सिटी विद ए न्यू कॉन्टैक्ट नेम, कस्टमर नेम। ये क्या करेगा, एक नया कस्टमर नेम दे देगा, ठीक, और नया सिटी नेम दे देगा, किसको, उस रिकॉर्ड को जिसका कस्टमर आईडी 1 है, कस्टमर नेम। इसके लिए करेंगे क्या, अपडेट, फिर आगे टेबल का नेम, टेबल कौन सी है हमारी, कस्टमर्स, फिर सेट भी एज इट इज़ यूज़ करने, फिर कॉन्टैक्ट नेम इक्वल हरीश, मीन्स फील्ड कॉन्टैक्ट नेम में हमने क्या कर देना है, हरीश स्टोर कर देना है। सिटी इक्वल फरीदाबाद, और सिटी के अंदर हमने क्या फीड कर देना है, फरीदाबाद। किस रिकॉर्ड में करना है, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल 1, जिस रिकॉर्ड का कस्टमर आईडी 1 है, तो जिस जिस रिकॉर्ड का कस्टमर आईडी 1 होगा उसका नेम ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, हरीश, और सिटी क्या कर देगा, फरीदाबाद, चाहे पहले कुछ भी था उनको चेंज कर देगा, ठीक। तो सपोज ये हमारी ओरिजिनल टेबल थी विद 11 रिकॉर्ड्स, 1 सुशील कुमार है 1 पे, और इसका सिटी क्या है, हिसार है, ठीक। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 1, इस कस्टमर का नेम क्या हो गया, हरीश। जब इस रिज़ल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद हम रिज़ल्ट देखें तो कस्टमर का नेम चेंज होकर क्या हो जाएगा, हरीश, और सिटी चेंज होकर क्या हो जाएगा, फरीदाबाद। अब ये तो हमने एक रिकॉर्ड अपडेट किए, एक्चुअली हमने स्टेटमेंट दी थी वेयर क्लास के साथ, मीन्स जो जो रिकॉर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे सभी में चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन हमारे इस टेबल में क्या था, एक ही रिकॉर्ड उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, एक ही रिकॉर्ड में कस्टमर आईडी क्या था, 1 था, ठीक। अब हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को चेंज करके देखते हैं। इट्स द वेयर क्लास दैट डिटरमिन्स हाउ मैनी रिकॉर्ड्स विल बी अपडेटेड, वेयर क्लास की हेल्प से ये डिटरमिन किया जाता है कि कितने रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। The following SQL statement will update the customer name to Raj for all records where city is Hisar। ये जो स्टेटमेंट है नीचे हम यूज़ करें उसमें क्या होगा, सबका कस्टमर नेम राज कर देगा, किन का, फॉर ऑल रिकॉर्ड्स वेयर सिटी इज हिसार, जिस जिसका सिटी हिसार है उनका कस्टमर नेम क्या कर देगा, ये राज कर देगा, ठीक। तो हमने क्या दिया, अपडेट कस्टमर्स, सेट कस्टमर नेम इक्वल राज, कस्टमर टेबल में हमने चेंज करना है, क्या चेंज करना है, कस्टमर नेम फील्ड में हमें राज करना है। वेयर सिटी इक्वल हिसार, किन रिकॉर्ड्स में करना है, जिन जिन के सिटी में हिसार फीड किया हुआ। तो ये ध्यान से देखो इस टेबल को, सपोज ये हमारी ओरिजिनल टेबल है, ओरिजिनल टेबल में फर्स्ट आईडी वाले का हिसार है, उसके बाद 5th आईडी वाले का हिसार है, उसके बाद 8th आईडी वाले का हिसार है। 3 रिकॉर्ड्स हैं जिनका सिटी हिसार है।
इन तीनों का ये क्या करेगा, फर्स्ट का नेम भी हरीश कर दिया और सिटी नेम वही का वही रहेगा हिसार, क्योंकि हमने सिटी में कोई चेंज नहीं किया, सिटी नेम हिसार ही रहेगा। फिर उसके बाद कौन सा था हिसार वाला, उसके बाद था हमारे पास फिफ्थ, तो फिफ्थ में भी ये क्या करेगा, नेम राज कर देगा, सिटी नेम वही हिसार रहेगा, ठीक है। एट्थ भी हिसार वाला था तो एट्थ में भी नेम राज कर देगा, सिटी वही हिसार कर देगा। मीन्स 3 रिकॉर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे, उन तीनों में इसने नेम कर कस्टमर नेम क्या कर दिया, राज कर दिया। नाउ अपडेट करते टाइम भी कुछ ध्यान रखना है, बी केयरफुल व्हेन अपलोडिंग अपडेटिंग रिकॉर्ड्स, इफ़ यू ओमिट द वेयर क्लास, मान लो हम वेयर क्लास को यूज़ ही नहीं करते, ऑल रिकॉर्ड्स विल बी अपडेटेड, तो सारे के सारे रिकॉर्ड अपडेटेड हो जाएंगे। जैसे सपोज ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, अपडेट कस्टमर्स, कस्टमर्स टेबल को अपडेट करना है, सेट कस्टमर नेम इक्वल नीलम, कस्टमर नेम क्या सेट कर देना है, नीलम सेट कर देना है। हमने कोई वेयर क्लास नहीं यूज़ की, वेयर क्लास नहीं यूज़ की तो ये क्या करेगा, सबका नेम कस्टमर नेम नीलम कर देगा। सपोज ये वाली ओरिजिनल टेबल थी, कस्टमर नेम अलग अलग थे सबके, एड्रेसेस अलग, सिटी अलग, लेकिन जब रिज़ल्ट इस स्टेटमेंट को यूज़ करने के बाद रिज़ल्ट टेबल बने क्रिएट होगी, रिजल्टेंट टेबल में क्या होगा, हर एक का कस्टमर नेम अब चेंज होकर नीलम हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमें वेयर कंडीशन यूज़ करनी है या नहीं, ध्यान से ये चेक करना है, ठीक है। अपडेट कैन आल्सो बी यूज्ड विद न्यूमेरिक फील्ड्स विद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अब अपडेट के साथ साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन भी किया जा सकता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अपडेट कस्टमर्स, सेट कस्टमर आईडी इक्वल कस्टमर आईडी प्लस 100, कस्टमर टेबल में चेंजेस करने हैं, करना क्या है, कस्टमर आईडी इक्वल कस्टमर आईडी प्लस 100, मीन्स कस्टमर आईडी में 100 प्लस कर देना है, ठीक है, हर एक की, क्योंकि हम वेयर क्लास यूज़ नहीं कर रहे तो इट मीन्स सब की कस्टमर आईडी में 100 प्लस कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप सपोज ये ओरिजिनल टेबल थी विद 11 रिकॉर्ड्स, कस्टमर आईडीज़ क्या हमारे 1 to 11 हैं, जब ये स्टेटमेंट दे देंगे उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट आएगा, जो जिसका आईडी 1 था अब क्या हो जाएगा 101, क्योंकि इसमें इसने 100 ऐड कर दिए। इसी तरह जिसका 2 था उसमें भी इसने 100 ऐड कर दिए, 102 हो जाएगा, 3 वाले का 103 हो जाएगा, सब में ही हर रिकॉर्ड के अंदर ये 100 ऐड कर देगा, ठीक है। तो इससे हम मल्टीपल चेंजेस भी कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर अपडेट स्टेटमेंट।